आज की डेट पर इंटरनेट पे बहुत सारे सर्च इंजन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं उनमें से ही आपसे एक सवाल करूं कि सबसे पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा टॉप सर्च इंजन कौन सा है, तो आप में से ज़्यादातर यूज़र है वो यही आंसर देंगे कि गूगल। इस टाइम पे सर्च इंजन के नाम पर सभी यहाँ पर गूगल का ही नाम जानता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया पर एक ऐसा भी दौर था, एक ऐसा भी समय था जिस टाइम पे गूगल का अता पता ही नहीं था। वो साल था 2005। उस टाइम पर चलता था याहू का सर्च इंजन। इंटरनेट पर जितने भी यूज़र थे वो सभी यहाँ पर याहू सर्च इंजन का ही यूज़ करता था। और इस टाइम पर जैसे हम लोग गूगल का जीमेल यूज़ करते हैं, उस टाइम पर हम लोग यूज़ करते थे याहू का याहू मेल। मतलब उस टाइम पर सब कुछ याहू ही सर्विस देता था। जैसे कि इस टाइम पर हम सभी को गूगल सर्विस देते हैं, उस टाइम पर सर्विस देता था याहू। और उस टाइम पर याहू जो है, मतलब इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट था या फिर सर्च इंजन था उनमें से टॉप था। एक समय तो ऐसा भी था, वो था 2011। 2011 साल पे जो है याहू एकदम टॉप लिस्ट पे आया था सभी वेबसाइट, सभी सर्च इंजन के नाम पर इंटरनेट पे। लेकिन वक्त ऐसा था कि याहू के कुछ ऐसे गलत डिसीजन एंड कुछ ऐसे गलत स्टेप की वजह से याहू जो है धीरे धीरे वो डाउन होना स्टार्ट हो चुका। और ऐसे ही साल 2016 साल की लगभग जुलाई मंथ में होगा, वो जो है याहू अपना जो मेन बिजनेस है वो 4.48 बिलियन डॉलर पे जो है अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या फिर अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर वेराइजन के पास अपना जो सारा बिजनेस है उसको यहाँ पर डोनेट कर दिया। डोनेट तो नहीं कहूँगा, इसको सेल कर दिया। तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि याहू किस तरह से अपने जर्नी को स्टार्ट किया था, कैसे वो टॉप पर गया था और किस तरह से वो डाउन पर आ गया। याहू फेल होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, क्या था याहू का वो गलत डिसीजन जिस वजह से याहू आज फेल हो चुका है और गूगल एकदम टॉप पर आ चुका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डेविड फिलो एंड जेरी यंग के हाथ पकड़ के यहाँ पर याहू ने जो है साल 1994 पर अपना जर्नी स्टार्ट किया था। पहले तो इसका नाम याहू नहीं था। पहले यहाँ पर डेविड फिलो एंड जेरी यंग ने अपना जो वेबसाइट बनाया था उसका नाम दिया था डेविड एंड जेरीज गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन उसी साल में 1994 का मार्च महीने में ये जो वेबसाइट था इसका नाम चेंज करके रखा गया था याहू। और यहाँ पर जो याहू वेबसाइट जो बनाया था, ये वेबसाइट बनाने के पीछे मेन रीज़न या फिर मेन मोटिव यही था कि टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह एक वेबसाइट का डायरेक्टरी बनाना, या फिर वेबसाइट का भी एक डायरेक्टरी होना चाहिए एज ए टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह। उस टाइम पर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में इतना कुछ सभी को नहीं पता था। लेकिन वही 90s पर एक याहू एक ऐसी वेबसाइट था जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। जब यहाँ पर 1996 पर फर्स्ट याहू का पब्लिक ऑफरिंग हुआ था, उस टाइम पर इसका जो मार्केट प्राइस था वो था 900 मिलियन डॉलर। और उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स में याहू का जो है 600% मार्केट प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। एंड ये होने के बाद अगले 2 साल में, मतलब 1998 पर याहू पे जो है याहू मेल आना स्टार्ट हो गया। शॉपिंग, गेम्स, ट्रेवल्स, वेदर, मैप्स, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो है याहू पर ऐड होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर साल 1998 पर जो है याहू का जो शेयर प्राइस था वो बढ़ के हो चुका है 40 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से। और याहू जो है अपने जो जर्नी था, याहू ने अपना जर्नी जो है तूफान की तरह यहाँ पर स्टार्ट किया था और तूफान की तरह वो जो है अपने जर्नी को ग्रो किया था।
क्योंकि आप समझ सकते हैं 1994 पर जब याहू यहाँ पर फर्स्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया, इसके बाद 1996 पर उसका जो स्टॉक प्राइस या फिर जो शेयर प्राइस था वो था $900 मिलियन। एंड उसी के बाद मतलब उसी के 2 साल बाद 1996 के बाद 1998 पर याहू का स्टॉक प्राइस या फिर शेयर प्राइस हो चुका था $40 बिलियन। और तभी भी उस टाइम पर भी गूगल का कुछ ऐसे अता पता नहीं था। याहू जो अपने सर्च इंजन एंड अपने याहू मेल से ही इतना ज़्यादा रीच कर लिया था ऑडियंस के सामने या फिर इंटरनेट पर, जो कि एक टाइम के लिए मतलब ऐसा हुआ था कि याहू जो इंटरनेट पर राज करता था उस टाइम पर। और यहाँ पर इसी तरह से याहू जो अपने जर्नी को कंटिन्यू करते रहा और साल 2000 में याहू का जो शेयर प्राइस था वो चला गया $125 बिलियन, जो कि एकदम हाईएस्ट था याहू की हिस्ट्री में यही प्राइस। इसके बाद याहू जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से याहू अब डाउन हो रहा है, बिकॉज इस टाइम पर आ गया था गूगल। और उस टाइम पर क्या होता कि जितने भी .com साइट था वो सभी साइट यहाँ पर पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। और .com साइट जब यहाँ पर पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया उस टाइम पर जो .com साइट का जो शेयर प्राइस था वो भी यहाँ पर हाई होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से याहू का जो शेयर प्राइस था वो यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हो गया। और आप यहाँ पर शायद बिलीव नहीं करोगे कि 2000 साल में जब याहू का यहाँ पर शेयर प्राइस था $125 बिलियन और उसी 2002 साल में सिर्फ 2 साल में याहू का शेयर प्राइस $125 बिलियन से डाउन होकर आ गया था $10 बिलियन पर। मतलब एक झटके में याहू यहाँ से जो है यहाँ तक आ गया था उसी टाइम पर। और आजकल हम लोग जितने भी सर्विस का यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइक जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, जीमेल, ये सभी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगता है याहू से ही आया है। क्योंकि उस टाइम पर जैसे कि हम लोग अभी जीमेल का यूज़ करते हैं उस टाइम पर था याहू मेल, जैसे कि हम लोग अभी यूट्यूब का यूज़ करते हैं उस टाइम पर था याहू टीवी, जैसे कि हम लोग अभी इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, फेसबुक का यूज़ करते हैं उस टाइम पर था फ्लिकर, जैसे कि हम लोग अभी एवरनोट का यूज़ करते हैं उस टाइम पर था याहू नोटबुक। और आज की डेट पर जैसे हम लोग स्पॉटिफाई का यूज़ करते हैं, गाना का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे इस टाइम पर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ चुका है, उस टाइम पर था याहू म्यूज़िक। तो ऐसा लगता है कि जितने भी इस टाइम पर कंसेप्ट है, मतलब जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी सर्विसेज है हम लोग यूज़ करते हैं, सभी का कॉन्सेप्ट जो है याहू से ही आया है, क्योंकि उस टाइम पर भी ये सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि तब ये सभी सर्विसेज अचानक गायब कैसे हो गया? जब याहू इतना ज़्यादा पॉपुलर था तो फिर याहू इतना ज़्यादा डाउन कैसे हो गया? तो इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो है याहू का गलत डिसीजन, गलत स्टेप। वो जो है यहाँ पर टाइम के हिसाब से एंड मार्केट के हिसाब से सही डिसीजन नहीं ले पाया और सही स्टेप उसने कभी भी यहाँ पर नहीं ले पाया, जिस वजह से याहू जो है डाउन होते होते एकदम डाउन ही हो गया, वो कभी भी और अप नहीं हुआ था। तो क्या था याहू का गलत डिसीजन, वो मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि आप सभी को भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा देने वाला है, जो कि आपके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। ये सभी चीज़ आपको भी ऐसे ही अपने लाइफ पर स्ट्रगल करना है। आपको गलत डिसीजन किस तरह से आपसे डाउन लेके आ सकता है, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं। याहू का सबसे पहला गलत डिसीजन जो उसने लिया था वो था 1998 पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही 2 स्टूडेंट PhD स्टूडेंट अपना जो पेज रैंक एल्गोरिदम है वो याहू के पास सेल करने के लिए गया था और उस टाइम पर वो जो है उसका प्राइस रखा था $1 मिलियन। लेकिन याहू को ऐसा लगा कि ये किसी भी काम का नहीं है, ये जो पेज रैंक एल्गोरिदम उसने बनाया है ये हम लोगों के लिए किसी भी तरह का काम का नहीं है, इसके पीछे अगर हम लोग $1 मिलियन खर्च करेंगे तो वो सारा पैसा हम लोगों का वेस्ट जाएगा। और देन याहू ने क्या किया, वो जो पेज रैंक एल्गोरिदम था वो नहीं खरीदा था। लेकिन अभी शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था या आ रहा है कि दो यहाँ पर PhD स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वो 2 कौन था फिर? तो आप लोग सुन के यहाँ पर हैरान हो सकते हैं।
वो जो 2 PhD स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसने यहाँ पर एक पेज रैंक एल्गोरिदम बनाया था जो कि याहू के पास $1 मिलियन में सेल करने के लिए गया था, वो है आज की डेट पर जैसे कि हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं ना, गूगल सर्च इंजन। तो गूगल सर्च इंजन का फाउंडर कौन है आपको पता है, या फिर गूगल का फाउंडर कौन है आपको पता है? वह लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन। तो यही 2 PhD स्टूडेंट था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि अपने पेज रैंक एल्गोरिदम को याहू के पास सेल करने गया था। याहू ने उस टाइम पर नहीं खरीदा था, और आज देखिए वो लोग अपना जो पेज रैंक एल्गोरिदम है वो गूगल पर इम्प्लीमेंट कर दिया, और गूगल पर आज हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो तुरंत उसका जो रिजल्ट है हम लोग के पास आ चुका है। हालांकि गूगल पर बहुत सारे यहाँ पर और भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, बट फर्स्ट वो जो है अपना उसी पेज रैंक एल्गोरिदम को गूगल पर इम्प्लीमेंट किया था। और ऐसा वक्त भी आया था जब गूगल एस्टेब्लिश हो गया था, धीरे धीरे गूगल यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया ही था जस्ट मार्केट पर या फिर इंटरनेट पर। उस टाइम पर भी लैरी पेज एंड सेर्गे ब्रिन जो है याहू के पास गया था फिर से अपना गूगल को सेल करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी याहू जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। याहू ने गूगल को नहीं खरीदा था उस टाइम पर। लेकिन जब यहाँ पर याहू को रियलाइज़ हुआ कि गूगल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इंटरनेट पर, वो जो है एक बड़े मुकाम पर जा सकता है, तो उस टाइम पर याहू जो है गूगल को खरीदने के लिए गया था। और उस टाइम पर गूगल का जो शेयर प्राइस था वो लगभग हो चुका था $5 बिलियन, लेकिन उस टाइम पर गूगल रिफ्यूज़ कर दिया था खुद को याहू के पास सेल करने के लिए। और सिर्फ यहाँ पर गूगल ही नहीं, उस टाइम पर जो है एक 22 साल का लड़का भी जो है याहू का एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। वो लड़का था मार्क जकरबर्ग। जी हाँ, याहू जो है $1 बिलियन के बदले में फेसबुक को भी मार्क जकरबर्ग के पास गया था खरीदने के लिए, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने जो है फेसबुक को सेल करने से रोक दिया था, या फिर फेसबुक को सेल नहीं किया था याहू के पास। और आज आप देखिए फेसबुक कहाँ पर है, फेसबुक का इस टाइम पर शेयर प्राइस कितना है। यहाँ पर गूगल फेसबुक के बाद अभी आता है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, 2008 साल में माइक्रोसॉफ्ट जो है याहू को $44.6 बिलियन में खरीदने के लिए गया था, क्योंकि उस टाइम पर याहू जो है मतलब 2008 साल में याहू बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डाउन हो गया था। उस टाइम पर गूगल रैंक कर रहा था, गूगल टॉप में चला गया था बहुत ही ज़्यादा, मतलब याहू से तो बहुत ही ऊपर चला गया था गूगल। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को ये लगा कि हम लोग याहू को इस टाइम पर खरीद लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से फिर से टॉप पर लाया जा सके, या फिर याहू को किस तरह से एक स्टेबल जगह पे हम लोग इसको ला सके। तो इसीलिए उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट गया था $44.6 बिलियन के बदले में याहू को खरीदने के लिए। लेकिन 2008 साल में याहू ने फिर से लिया गलत डिसीजन। उसने जो है माइक्रोसॉफ्ट के पास खुद को यहाँ पर सेल नहीं किया, लेकिन उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको $44.6 बिलियन में उसको खरीदने के लिए गया था, जो कि आज की डेट पर अगर आप याहू के शेयर प्राइस को देखते हैं तो उससे तो कहीं गुना ज़्यादा था। उस टाइम पर भी याहू ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, याहू ने खुद को माइक्रोसॉफ्ट के पास सेल नहीं किया था। ये भी एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया था उस टाइम पर याहू ने। और सिर्फ यहाँ पर बाय एंड सेल करने के टाइम पर ही नहीं, याहू जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के टाइम पर भी बहुत गलत डिसीजन लिया था, जिस वजह से याहू आज जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। याहू का अस्तित्व जो है बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मिट चुका है। जैसे कि यहाँ पर साल 1999 पर याहू जो है यहाँ पर 2 पॉपुलर एक्विजिशन एग्रीमेंट किया था, जो कि टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे खराब एक एग्रीमेंट माना जाता है। उनमें से एक है जियोसिटीज एंड दूसरा है रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मार्क मॉनिटर। उस टाइम पर जियोसिटीज था इंटरनेट पर सर्च करने वाला या फिर इंटरनेट पर ब्राउज करने वाला ऐसा वेबसाइट जो कि 3rd पोजीशन पर आता था। और उस टाइम पर मतलब 1999 पर याहू ने जो है जियोसिटीज को $3.7 बिलियन दे के खरीदा था। जियोसिटीज़ की मदद से उस टाइम पर एक इंटरनेट यूज़र इंटरनेट पर जो अपना होम पेज को बना सकता था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जियोसिटीज़ जो अच्छी तरह से मैनेज नहीं था एंड वहाँ पर नए नए फीचर्स नहीं आ रहा था, जिस वजह से जियोसिटीज़ जो है अपना यूज़र बेस खोने लगा।
एंड एक ऐसा वक्त आया जिस टाइम पर जियो सिटीज़ पर यूज़र बेस एकदम ना के बराबर हो चुका था, और उसके बाद 2009 साल में जियो सिटीज़ भी टोटली यहाँ पर ऑफ हो चुका था। आई मीन जियो सिटीज़ को 2009 साल में यहाँ पर टोटली बंद कर दिया गया था। तो जियो सिटीज़ को भी खरीदना याहू का एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन है, जो कि मैं मानता हूँ। और याहू ने जो है उसी साल मतलब 1999 पर जो है एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस ब्रॉडकास्ट को भी $5.7 बिलियन दे के खरीदा था। लेकिन उस टाइम पर एक ब्रॉडकास्ट मतलब आप समझ सकते हैं, उस टाइम पर इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं था कि एक वीडियो स्ट्रीम हो सके लाइव एक ब्रॉडकास्ट पर। उस टाइम पर याहू ने जो है ब्रॉडकास्ट को खरीद के वो दो अलग यहाँ पर पार्ट में उसको डिवाइड किया। एक हो गया ऑडियो ब्रॉडकास्ट एंड दूसरा हो गया वीडियो ब्रॉडकास्ट। आई मीन कि एक ऑडियो स्ट्रीमिंग एंड दूसरा वीडियो स्ट्रीमिंग। उस टाइम के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ब्रॉडकास्ट से जो है एडवांस तो टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग लाइव वो चला सके या फिर ऑडियो स्ट्रीमिंग को भी लाइव उस टाइम पर चला सके। यूट्यूब ने कुछ एडवांस यहाँ पर उस टाइम पर खरीद लिया था, जिस वजह से वहाँ पर यूज़र बेस एकदम ना के बराबर था। एंड इसके बाद वो भी जो है यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हो गया एंड याहू ने उसको खरीद के एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीज़न या फिर एक बहुत ही ख़राब यहाँ पर एक डिसीज़न या फिर ख़राब चीज़ को उस टाइम पर खरीद लिया था। देखो, इसको मैं ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस वो खरीद लिया था, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट का स्पीड इतना नहीं था कि एक ऑडियो स्ट्रीम हो सके लाइव, एक वीडियो स्ट्रीम हो सके लाइव, जो कि इस टाइम पर होता है। अगर कोई इस टाइम पर एक ब्रॉडकास्ट को खरीदता है या फिर ब्रॉडकास्ट को चालू करता है तो उसका ईजिली चल जाएगा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ब्रॉडकास्ट मतलब कोई नहीं था उस टाइम पर यूज़र बेस। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन याहू ने लिया था। इसके बाद याहू ने जो है साल 2005 में फोटो शेयरिंग साइट या फिर फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म फ्लिकर को $30 मिलियन देके खरीदा था। वो लोग इसको एक सोशल मीडिया साइट पर कन्वर्ट करने की कोशिश किया था, बट यहाँ पर वीक मैनेजमेंट एंड कुछ नए नए फीचर्स नहीं था, जिस वजह से ये फ्लिकर जो एक सोशल मीडिया साइट पर कन्वर्ट नहीं हुआ। और साल 2005 में ही याहू ने जो है अलीबाबा का 40% शेयर खरीद लिया था, जिस वजह से आज याहू बैंकक्रप्ट होने से रोक गया या फिर बैंकक्रप्ट नहीं हुआ। और उस टाइम पर जो याहू ने अलीबाबा का 40% शेयर खरीदा था, उसी 40% शेयर का आज की डेट पर जो शेयर प्राइस है वो है $50 बिलियन। ये सब तो था ही याहू फेल होने के पीछे, गलत डिसीजन, गलत जगह पे बाय करना, सेल करना, इन्वेस्ट करना। लेकिन सिर्फ क्या यही कुछ मेन रीज़न है याहू फेल होने के पीछे? मुझे तो नहीं लगते। इसके पीछे और भी कुछ रीज़न है, जैसे कि यहाँ पर एक मेन रीज़न मैं ये भी मानता हूँ, वो है कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस टाइम पर आपको सभी कंपनी पर ये देखने को मिलेगा, लेकिन याहू पर ऐसा कोई आइडल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई मीन कि CEO नहीं था। यहाँ पर जब याहू ने अपना जर्नी को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से ही ऐसा कोई मोटिव नहीं था या फिर ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं सोचा था कि ये जो याहू कंपनी है ये किस तरह से एक बिग अचीवमेंट कर सके, एक स्टेबल जगह पर रह सके, अपना अच्छा मौका में लगा सके, ऐसा कोई भी नहीं सोचा था। इसके अलावा भी यहाँ पर सिर्फ तो मैं यहाँ पर CEO के बारे में ही नहीं बताऊँगा, ये जो याहू था यहाँ पर अनस्किल्ड एम्प्लॉय था, बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड एम्प्लॉय से याहू जो है भरा हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय था, वो नए नए फीचर्स याहू पर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। यूज़र जैसे चाह रहा था वो जो है फीचर्स यूज़र को नहीं मिला याहू पर, जिस वजह से यहाँ पर यूज़र जो है याहू को छोड़ के किसी दूसरे साइट पर या फिर दूसरे सर्च इंजन पर डाइवर्ट हो गया। यहाँ पर याहू ने जो है कभी भी मतलब अच्छा चीज़ लाया ही नहीं, नए नए फीचर्स लाया ही नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर। याहू ना था एक टेक कंपनी, ना था एक सर्च इंजन कंपनी। याहू ने ये सोचा था कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाएगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाएगा। उसने कभी भी यहाँ पर यूज़र के बारे में इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं कि यूज़र हम लोगों से क्या चाहते हैं, इस टाइम की मार्केट पर यूज़र क्या क्या चाहते हैं उसके प्लेटफॉर्म पर, उसके सर्च इंजन पर। अगर ये सब कुछ ध्यान देता याहू, अगर याहू का एम्प्लॉय, तो आज शायद याहू इतना ज़्यादा डाउन नहीं होता, याहू भी आज एक स्टेबल जगह पर रहता था। तो यही था याहू फेल होने के पीछे कुछ रीज़न, याहू का फेलियर होने का रीज़न।
और इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया और आपने देखा इस वीडियो पर कि किस तरह से एक गलत डिसीजन या फिर एक गलत जगह पे इन्वेस्ट करना $1 बिलियन 125 बिलियन डॉलर कंपनी को भी एकदम डाउन कर सकते हैं झटाक से। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।